हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 का अभ्यास प्रश्न। चैप्टर 12 का पहला अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पे पहला है साइनोहाइड्रिन, एसीटल, सेमी कार्बोजोन, एल्डोल, हेमीएस्टल, ऑक्सिन, कीटैल, इमीन, 2,4-DNP व्युत्पन्न और सी क्षारक। ये 10 शब्द दिए गए हैं, इनका आपको एक्सप्लेन करना है कि कौन क्या क्या होते हैं। तो आइए एक एक को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला था आपका साइनोहाइड्रिन। क्या होता है तो ध्यान दें। साइनोहाइड्रिन एल्डिहाइडों और कीटोनों की हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया से बना यौगिक उत्पाद साइनोहाइड्रिन कहलाता है। ठीक है, जब एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं, HCN से कराते हैं। तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट जो बनता है, यौगिक उत्पाद जो बनता है, उसी को साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। जैसे देखे ध्यान से, यह आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, क्योंकि ये दोनों में कार्बोनिल यौगिक पाए जाते हैं। कार्बोनिल समूह C डबल बंध O यह एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। तो कार्बोनिल यौगिक है, उसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में यह यौगिक उत्पाद देगा, जिसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। एक उदाहरण लेते हैं, यह है आपका एथेनॉल, CH3COH। ठीक है, आपका यह एथेनॉल है आपका। इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से आपने किया, HCN हाइड्रोजन साइनाइड क्षार की उपस्थिति में यह इससे आकर जुड़ जाएगा। HCN, ठीक है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH और CN जो एक जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि HCN जो है आकर ऑक्सीजन से H जुड़ गया और दूसरे बंध वाले से CN जुड़ गया। तो इस तरह से एथेनॉल साइनोहाइड्रिन बना। ठीक है, तो एथेनॉल पर जब HCN का ऐड होता है तो एथेनॉल साइनोहाइड्रिन होता है। इसी को साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एसीटल क्या होता है। तो ध्यान दें, एसीटल एल्डिहाइड शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके जैम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड जो है वह शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, एल्डिहाइड शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करके जैम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाते हैं, जिन्हें एसीटल कहते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड जो है वो शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करता है और जैम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाता है, जिन्हें एसीटल कहते हैं। एसीटल में 2 एल्कॉक्सी समूह अंतस्थ कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, एसीटल में क्या होता है? 2 एल्कॉक्सी समूह जो हैं वह अंतस्थ कार्बन परमाणु पर उपस्थित होते हैं। देखे ध्यान से, यह आपका एथेनॉल है, अर्थात एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एथेनॉल है CH3CHO, एथेनॉल एसिटल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? एथेनॉल से ही। ठीक है, आप देखें C2H5OH 2 अणु एथेनॉल, और यह क्या है आपका? एथेनॉल एसिटल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की क्रिया शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से आप करा रहे हैं, एथेनॉल से करा रहे हैं। तो यह आपका एल्डिहाइड है, यह आपका एल्कोहल है, एथेनॉल। इन दोनों की जब अभिक्रिया शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में आप कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखें जल का अणु अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन H और H, यहाँ से H2O आपका अलग हो जाएगा और यह OC2H5 इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से H2O आप देख रहे हैं अलग हो गया और यहाँ से यह OC2H5 यहाँ पे जुड़ चुका है कार्बन से, और आपका कंपाउंड बन गया एथेनॉल डाई एथिल एसीटल। ठीक है, एथेनॉल डाई एथिल एसीटल बन गया। इसी को क्या कहते हैं? एसीटल कहते हैं। ठीक है, तो जब एल्डिहाइड शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एल्कोहल से क्रिया करता है तो जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाता है। यह यौगिक कौन सा है? जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक है,
जिसे एथिनल डाईएथिल एस्टर कहते हैं, यही एस्टर कहलाते हैं। एस्टर में 2 एल्काक्सी समूह, ठीक है, OC2H5, ठीक है, एस्टर में 2 एल्काक्सी समूह अंतस्थ कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। यह हो गया आपका एसिटल। नेक्स्ट है आपका सेमी कार्बोजोन। आइए इसको देखते हैं। सेमी कार्बोजोन क्या होते हैं, देखें ध्यान से। सेमी कार्बोजोन एल्डिहाइडों अथवा कीटोनों की सेमी कार्बेजाइट, एल्डिहाइडों अथवा कीटोनों की सेमी कार्बेजाइट के साथ क्रिया करने पर निर्मित उत्पाद सेमी कार्बोजोन कहलाते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन जो है सेमी कार्बेजाइट के साथ अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनता है उसी को क्या कहते हैं, सेमी कार्बेजोन कहलाता है। जैसे ध्यान से देखें, ये आपका प्रोपेनान है, ठीक है, और ये आपका सेमी कार्बेजाइट है। ये आप प्रोपेनान कीटोन है आपका CH3COCH3 प्रोपेनान, या एक कीटोन है जिसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, सेमी कार्बेजाइट से करा रहे हैं, ठीक है। और जब आपस में अभिक्रिया होती है तो यहाँ इसका H2 सेमी कार्बेजाइट का H2 और कीटोन का अर्थात प्रोपेनान का ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं, H2O के रूप में अलग हो जाते हैं और यह दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका प्रोपेनान सेमी कार्बेजोन बनता है, प्रोपेनान सेमी कार्बेजोन बन जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बेजाइट से क्रिया करते हैं अम्लीय माध्यम में, ठीक है, तो आपस में जुड़ जाते हैं और H2O अलग हो जाता है। जो प्रोडक्ट बनता है उसे कार्बेजोन कहते हैं, प्रोपेनान सेमी कार्बेजोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्डोल। ध्यान दें, एल्डोल क्या होता है। एल्डोल एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, ठीक है, ऐसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तनुछार जैसे NaOH BaOH ट्वाइस आज की उपस्थिति में संघनन कर एल्डोल अथवा बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, वह तनुछार की उपस्थिति में संघनन करके एल्डोल बनाते हैं अर्थात बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड बनाते हैं और यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। जैसे देखें यहाँ पर, यह आपका CH3CHO एथेनल है, ठीक है, एथेनल एक एल्डिहाइड है, यह तनु NaOH की उपस्थिति में, ठीक है, अर्थात क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं एक अल्फा हाइड्रोजन है, यह कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, अल्फा कार्बन और उससे का जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यह तनु क्षार अर्थात तनु NaOH की उपस्थिति में ये आपस में जुड़ जाएंगे, इनका संघनन हो जाएगा एल्डिहाइड का, जिससे 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल बनेगा, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल बनेगा जिसे एल्डोल कहते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कर जाते हैं, ठीक है, और एल्डोल बनता है या फिर जिसे बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। इसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। दूसरा है आपका हेमी एसिटल। हेमी एसिटल क्या होता है, देखें ध्यान से। हेमी एसिटल जब एक एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक अणु के साथ, एल्डिहाइड जो है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक अणु के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में क्रिया करता है तो जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल बनता है जिसे हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक है। जब एक एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक अणु के साथ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक अणु के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो जेम एल्कॉक्सी एल्कोहल बनता है जिसे हेमी एसिटल कहते हैं। देखें ध्यान से, यह आपका एल्डिहाइड है CH3CHO एथेनल एल्डिहाइड है और यह आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है C2H5OH एथेनॉल, ठीक है। इसकी अभिक्रिया जब शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में कराते हैं
तो जेम एल्कॉक्सी अल्कोहल बनता है, ठीक है, इसी को हेमिएस्टर कहते हैं। तो यह जुड़ जाते हैं इससे और आपका कंपाउंड बनेगा 1-एथॉक्सी 1-हाइड्रॉक्सी एथेन, 1-एथॉक्सी 1-हाइड्रॉक्सी एथेन, और इसी को हेमिएस्टर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीम। क्या होता है देखें ध्यान से। ऑक्सीम, जब एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन दुर्बल अम्लीय माध्यम में, ठीक है, हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करता है तो निर्मित उत्पाद ऑक्सीम कहलाता है, ठीक है। जब एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन दुर्बल अम्लीय माध्यम में हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ क्रिया करता है तो निर्मित उत्पाद ऑक्सीम कहलाता है। देखें उदाहरण, यह आपका एक एल्डिहाइड है, एथेनॉल एसिटेल्डिहाइड CH3CHO, यह किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीम के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रॉक्सिल एमीन। किससे? हाइड्रॉक्सिल एमीन, NH2OH। जब हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया करेगा दुर्बल अम्लीय माध्यम में तो आपका जो कंपाउंड बनेगा उसे ऑक्सीम कहते हैं। तो यहाँ कंपाउंड है आपका एथेनॉल ऑक्सीम, ठीक है, जिसे एस्टेल्डोऑक्सीम भी कहते हैं, एस्टेल्डोऑक्सीम भी कहते हैं। और जब एसिटेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रॉक्सिल एमीन से होगी तो हाइड्रॉक्सिल एमीन का H2 और एथेनॉल का ऑक्सीजन दोनों मिल जाएंगे और H2O के रूप में अलग हो जाएंगे और यह NaOH जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा और आपका ऑक्सीम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखें कीटल। कीटोन को शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में, कीटोन को शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकाल के साथ, एथिलीन ग्लाइकाल के साथ गर्म करने पर प्राप्त उत्पाद कीटल कहलाता है, ठीक है। तो जब कीटोन को शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकाल के साथ गर्म करेंगे तो जो उत्पाद प्राप्त होगा उसी को क्या कहेंगे? कीटल कहेंगे या फिर जेम डाई एल्कॉक्सी एल्केन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, यह आपका कीटोन है प्रोपेनॉन CH3 COCH3, प्रोपेनॉन कीटोन है। इसकी अभिक्रिया शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में एथिलीन ग्लाइकाल से कराई जा रही है, CH2OH CH2OH। एथिलीन ग्लाइकाल से अभिक्रिया होगी जिससे एथिलीन ग्लाइकाल का हाइड्रोजन दोनों और ऑक्सीजन प्रोपेनॉन का अलग हो जाएंगे H2O के रूप में और यह दोनों कार्बन से जुड़ जाएंगे और यह आपका कीटल प्राप्त होगा, प्रोपेनॉन एथिलीन कीटल, जो एक जेम डाई एल्कॉक्सी एल्केन होता है, ठीक है। प्रोपेनॉन एथिलीन कीटल प्राप्त हुआ और जल का अणु अलग हो गया। नेक्स्ट है आपका इमीन। इमीन क्या होता है देखें ध्यान से। इमीन एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया द्वारा, एल्डिहाइड और कीटोन की अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया द्वारा निर्मित यौगिक को एमीन कहा जाता है, ठीक है। ये यौगिक C डबल बंध NZ समूह को रखते हैं। तो जो एमीन होते हैं उनके पास कौन सा समूह होता है? C डबल बंध NZ समूह होता है, ठीक है। एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो वह अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करते हैं और उनसे बना हुआ यौगिक जो है एमीन कहा जाता है। यह आपका एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। यह अभिक्रिया कर रहा है अमोनिया के व्युत्पन्न से NH2Z से अम्लीय माध्यम में और इससे बन रहा है आपका C डबल बंध NZ, ठीक है। इसी को एमीन कहते हैं प्लस H2O। यहाँ पे जो Z है वह एल्किल हो सकता है, एरिल हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब ग्रुप जो हैं यहाँ पर Z की जगह हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 2,4-DNP व्युत्पन्न, 2,4-DNP व्युत्पन्न। ध्यान दें यह क्या होता है 2,4-DNP व्युत्पन्न। देखिए ध्यान से 2,4-डाइनाइट्रोफिनाल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाल। टू 4-डाइनाइट्रोफिनाल हाइड्रोजीन
एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ क्रिया करके 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजोन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्रोजन किससे अब क्रिया करे, एल्डिहाइड से अथवा कीटोन से, जब इसकी अब क्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेगा वह 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन कहलाएगा, जिसे 2,4 DNP उत्पन्न कहते हैं। तो देखें ध्यान से, यह आपका 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन है, और इसकी अब क्रिया किससे करा रहे हैं, कीटोन से करा रहे हैं। कीटोन यहाँ पर कौन है, प्रोपेनान है। जब इस क्रिया प्रोपेनान से कराते हैं 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन की, तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसे 2,4 DNP व्युत्पन्न कहेंगे, और आपका प्रोडक्ट है प्रोपेनान 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, प्रोपेनान 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, जिसे 2,4 DNP व्युत्पन्न कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा 2,4 DNP व्युत्पन्न क्या होते हैं। इसका यूज क्या है 2,4 DNP व्युत्पन्न का, देखें ध्यान से। 2,4 DNP व्युत्पन्न एल्डिहाइड अथवा कीटोन की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीफ बेस क्या होता है, सीफ क्षारक क्या होता है। देखें ध्यान से, सीफ क्षारक, जब एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राथमिक एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक एमिनो के साथ अब क्रिया करता है तो निर्मित यौगिक सीफ क्षारक अथवा एजोमेथाइन कहलाता है। ठीक है, जब एक एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राथमिक एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक एमीन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन जो है किससे क्रिया करे, प्राथमिक एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक एमिनो के साथ अब क्रिया करता है, तो जो निर्मित यौगिक होगा उसी को सीफ बेस या सीफ क्षारक अथवा एजोमेथाइन कहलाता है। जैसे ये आपका एल्डिहाइड है RCHO, इसकी अब क्रिया प्राथमिक एमीन से करा रहे हैं R-NH2, प्राथमिक एमीन है। जब यह अब क्रिया करेगा तो आपका कंपाउंड बनेगा RCH11NR-, इसी को सीफ क्षारक अथवा सीफ बेस अथवा एजोमेथाइन कहते हैं, प्लस H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका सीफ क्षारक के बारे में। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 1, चैप्टर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।